हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबके बीच मैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो VVI BPSC TRE 3.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा कि आपको पता है कि BPSC TRE 3 पेपर लीक के मामले में जो है हाई लेवल पे जो है इसकी जांच हो रही है। EOU आर्थिक अपराध निकाय ने जो है SIT गठन किया है DGP और DIG के जो है देख रेख में, जिसमें वरीय IPS, उसके बाद जो है DSP रैंक के पदाधिकारी 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। और अब पेपर लीक मामले में जो है साफ साफ ये पता चल गया कि छपाई से पहले ही जो है पेन ड्राइव में पेपर को जो है लीक कर दिया गया था दे करके। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सलवर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड। प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। TRE 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न। शिक्षक भर्ती परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरण किए जाएंगे सील, ठीक है। और हर बार जो होता है कि गिरोह जो होता है वो अलग अलग जो है उसका मास्टरमाइंड रहता है। इसमें लिखे हुआ है कि हर बार के गिरोह के अलग मास्टरमाइंड भी नया। तो इसमें साफ साफ ये दिए हुआ, आगे देखेंगे आपको ये जो इतने भी BPSC के जो है ये हैं कंप्यूटर हैं जो परीक्षा संचालन से संबंधित कार्य में उपयोग में लिए जाते हैं, उन सभी को सील करने की बात कही गई है। अब यहाँ पे दूसरे कटिंग में दिख रहा होगा कि शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। अब इसमें क्या क्या है सो आगे देखेंगे। साफ साफ दिया हुआ कि बरामद दस्तावेज से कई अहम तथ्य मिले हैं। आयोग और प्रेस दोनों शक के दायरे में है, यानी आयोग भी और प्रेस भी। BPSC शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। EOU की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे, यानी बार कोडिंग और सुरक्षा कोड जो है उस प्रश्न पत्र पे नहीं है जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है। और वह जो प्रश्न पत्र है वह सॉफ्ट कॉपी में जो है पेन ड्राइव में दिया गया था और उसे जो है सॉल्वर गैंग के जो लोग हैं उसे जो है प्रोजेक्टर और उसे प्रिंटिंग जो है करके प्रिंट करके जो है प्रिंटर से बच्चों को उपलब्ध कराए थे। तो ये या तो जो है परीक्षा जो है में जो है प्रश्न पत्र कंप्लीट होने से पहले या जब आयोग जो है भेजा था पेन ड्राइव में क्वेश्चन बना करके तभी ये लीक हो गया था। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि EOU की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले ही आउट हो गए थे, क्योंकि छपने के बाद इन सब पर खास किस्म की बार कोडिंग की जाती है। इन सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र से किस कमरे में बांटे गए थे, यानी ये जो बार कोडिंग होता है जिसके बाद से ये पता चल जाता है कि किस परीक्षा केंद्र के किस जो है कमरे में इसको जो है बांटा गया था। लेकिन ये तो पहले ही जो है आउट हो गया, बटने से पहले, छपने से पहले। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव से में बाहर निकाला गया, यानी कहा है कि बिना बार कोडिंग वाले जो प्रश्न पत्र है उसको पेन ड्राइव में डाल करके उसको जो है बाहर निकाला गया, ठीक है। इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए जो है अभ्यर्थी को दिया गया था। मिले साक्ष्य से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में आ रहे हैं, चाहे प्रिंटिंग से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचने से पहले या वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया है। हालांकि EOU की SIT मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, यानी अब इससे यह जो है साफ साफ हो गया कि जो BPSC TRE 3 के लिए जो है जो जांच चल रही है EOU के द्वारा, उसमें यह तथ्य सामने आया है कि जो प्रश्न है वह प्रश्न पत्र पे जो है बार कोडिंग नहीं है। यानी जिस बार कोडिंग का मतलब ये होता है कि उस प्रश्न पत्र पे एक स्पेशल बार कोड रहता है जिससे ये पता चलता है कि यह प्रश्न पत्र जो है किस सेंटर के किस रूम में बांटा गया था और यह कैसे लिखा हुआ उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह जो है बिना बार कोडिंग वाला जो है, और ये बिना बार कोडिंग वाला कैसे जो है लीक हुआ, तो या तो BPSC ने जो है प्रश्न पत्र छपने के लिए जिस समय भेजा था उसी समय लीक कर दिया गया, या जब प्रश्न पत्र छपने के लिए प्रेस वाले को दिया गया तब वह प्रेस वाला लीक कर दिया। ये दोनों बातें हो सकती जिसके कारण पेन ड्राइव
और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है और कंप्यूटर जितने भी हैं बीपीएससी आयोग के जो परीक्षा संचालन में कार्य में आते हैं, उसके जितने भी स्टाफ है उन सभी के ऊपर जो है अब तलवारें लटक रही है। वह सभी अब जांच के घेरे में। अब जो है उसको जवाब खुद देना पड़ेगा। जो बीपीएससी जो है ईओयू से जवाब मांग रहा था, अब उससे खुद जो है अब अपने जो है जवाब के घेरे में आना पड़ेगा। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जितने भी ग्रुप है एडमिन है वह प्रशासन के रडार पर है, ठीक है, इस समय। तो ये सारी बातें हैं। और तो इसमें अहम बातें हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो बातें अभी चल रही है तफ्तीश को लेकर के, वह बीपीएससी टीआरई 3 की तफ्तीश के लिए जो है बड़ी तेज़ी से जो है कार्य कर रहे हैं एसआईटी की टीम और ईओयू की टीम। बहुत जल्द जो है इसकी सारा निराकरण हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है ईओयू ने जो है अपने स्तर से जांच के दायरे को बढ़ाया है। अब ये जो जांच के दायरे के अंदर बीपीएससी के सभी स्टाफ, सभी कंप्यूटर और प्रेस वाले भी शामिल हो गए हैं, जिससे अब स्पष्ट हो जाएगा कि कितना में क्या कैसे हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।